देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपौती को दक्षिण अफ्रीका की डरबन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। 56 साल की आशीष लता रामगोविंद पर आरोप है कि उन्होंने 60 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है, जिसके चलते धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में उनको ये सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि लता रामगोविंद मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोविंद की बेटी है। लता पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन SR महाराज के साथ फ्रॉड किया है। उन्हें डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट द्वारा सजा की अपील करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया है। आशीष लता रामगोविंद पर आरोप है कि SR महाराज ने उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर करीब 62 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। आशीष लता रामगोविंद ने उस मुनाफे में महाराज को हिस्सेदारी देने की बात भी कही थी। साल 2015 में लता रामगोविंद के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण यानी NPA के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौद जी ने कहा था कि लता ने जाली चालान और दस्तावेज संभावित निवेशकों को प्रदान किए थे। वो इसके सहारे उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि भारत से लिनेन के 3 कंटेनर भेजे जा रहे हैं। उस समय लता रामगोविंद को 50,000 रैंड यानी करीब 2,70,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लता रामगोविंद ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। महाराज की ये कंपनी कपड़े, लिनेन और जूतों का आयात, निर्माण और बिक्री करती है। कंपनी अन्य कंपनियों को प्रॉफिट शेयर के आधार पर फाइनेंस भी प्रदान करती है। लता ने महाराज को बताया था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी अस्पताल ग्रुप नेटकेयर के लिए लिनेन के 3 कंटेनर भारत से आयात किए हैं। NPA की प्रवक्ता नताशा कारा ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा कि लता ने महाराज को बताया था कि चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें आयात की लागत और सीमा शुल्क का भुगतान करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और उन्हें बंदरगाह पर माल क्लियर कराने के लिए पैसों की जरूरत है। लता रामगोविंद की पारिवारिक साख और नेटकेयर दस्तावेजों के कारण महाराज ने लोन के लिए उनके साथ एक लिखित समझौता कर लिया था और उन्हें 62 लाख की पेमेंट की थी। लता ने भी नेटकेयर चालान और डिलीवरी नोट के सहारे महाराज को बताया था कि पेमेंट हो चुकी है। हालांकि जब महाराज को पता चला कि ये दस्तावेज जाली थे तो उन्होंने इस मामले में लता पर केस कर दिया। गौरतलब है कि लता NGO इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलेंस की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। लता के मुताबिक वो एक एक्टिविस्ट हैं और वो खास तौर पर पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को लेकर सक्रिय हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के कई अन्य वंशज मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं। इनमें से लता रामगोविंद के चचेरे भाई कीर्ति मेनन, स्वर्गीय सतीश धुपेलिया और उमा धुपेलिया शामिल हैं। रामगोविंद की मां इला गांधी को विशेष रूप से उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इला गांधी को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही देशों से राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ऐसे में महात्मा गांधी की परपौती का युद्ध धोखाधड़ी करना गांधी परिवार पर दाग के समान है।